आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स और ये है ध्रुव द एंशिएंट पाथ, जहां हर कदम एक नया रहस्य है। ध्रुव शौर्य की वापसी। इस बंदे ने दरअसल एक शक्तिदेव से एक बड़ा हमला झेला था ताकि वह शक्तिदेव बन सके, और हाँ, वह इसमें कामयाब भी हो गया था। यद्यपि यह मुख्यतः इसलिए था क्योंकि रहस्यमयी पाताल आत्मा भक्षण हथेली को अंत में पूरी तरह तैयार नहीं किया जा सका था, तथापि यह किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। विध्वंसक ने दरअसल 9 सितारा विद्वान की ताकत का इस्तेमाल शक्तिदेव को रोकने के लिए किया था। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी इसमें कामयाब रहा था। इससे सचमुच अविश्वास हुआ, हालांकि सच्चाई भी सामने थी। इससे यह पता चलता है कि जब ध्रुव जरवान को उसकी मूल स्थिति से 100 फीट दूर एक स्थान पर लाया तो वह प्रस्तुत नहीं था। उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि आतिश दैत्य भूत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसके अलावा यह सबसे सुरक्षित खाली जगह थी जिसे ध्रुव कुछ पल पहले चुन सकता था। एक ओर यह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए था, दूसरी ओर यह आतिश दैत्य भूत को आकर्षित करने और विध्वंसक के लिए एक अच्छा अवसर बनाने के लिए था। जब ध्रुव बस चला गया था तो आतिश दैत्य भूत ने वास्तव में ध्रुव को मारने के इरादे से उसका पीछा किया था। विध्वंसक इस स्थिति का फायदा उठाने में कामयाब रहा जहां आतिश दैत्य भूत का मन अस्थिर था। उसका शरीर खाली जगह में विलीन हो गया और पलक झपकते ही उसने आतिश दैत्य भूत के चारों ओर की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से आतिश दैत्य भूत के दिल में लगी गांठ को खोला। सौभाग्य से विध्वंसक की वजह से आतिश दैत्य भूत का आत्मा को झकझोर देने वाला हमला अंततः विफल हो गया। इसलिए उसके लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाला शब्द का प्रयोग करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल ये सब कुछ ऐसा था जिस पर ध्रुव और विध्वंसक पहले ही सहमत हो चुके थे। हालांकि उस समय की कमी थी, फिर भी दोनों के बीच बातचीत में इतना समय कैसे लग सकता था। इस व्यक्ति ने सीधे तौर पर ध्रुव से कहा था कि वह इस हमले को रोकने में उसकी मदद करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि विध्वंसक ने पहले ही देख लिया था कि ध्रुव जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी जब आतिश दैत्य भूत के हमले को देखता है तो उसके चेहरे पर अतुलनीय रूप से गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट होती है। बेशक विध्वंसक निश्चित रूप से घाटे का सौदा नहीं करेगा। ध्रुव को इस हमले को रोकने में मदद करने की कीमत उसे चुकानी पड़ी, क्योंकि ध्रुव ने उसे विद्वान और शक्तिदेव के बीच की बेड़ियों को सफलतापूर्वक तोड़ने में मदद करने का बोला ताकि वह एक शक्तिदेव बन सके। अगर ध्रुव उसकी बात नहीं तो ऐसा करने का नतीजा यह था कि ध्रुव अपने सारे तुरुप के पत्ते जरूर खोल देता। अंत में शायद वह उस हमले को पूरी तरह से रोक भी न पाता। इसके अलावा इस समय ध्रुव अभी भी जरवान की अंदरूनी शक्ति वाली जेड की बोतल लिए हुए था। स्टोरेज अंगूठी के बिना कौन जानता था कि जरवान पहले ही जाग चुका था और चुपचाप आतिश दैत्य भूत को खत्म करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद जरवान उसे एक जोरदार आखिरी मुक्का मारेगा और उसका फायदा उठाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ध्रुव सचमुच एक त्रासदी का शिकार हो जाएगा। वह मार्कस ग्रह के इतिहास में पहला शक्तिदेव बन जाएगा जो किसी गंभीर रूप से घायल अंदरूनी शक्ति शरीर द्वारा मारा जाएगा। उस समय ध्रुव का नाम सचमुच इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये विध्वंसक, एक आम इंसान, इतना डर जाता कि किसी शक्तिदेव के हमले को देखकर इधर उधर भाग जाता, लेकिन इस बंदे को तो बस जाकर शक्तिदेव के हमले को रोकना था। इसके अलावा यह एक शक्तिदेव का एक जबरदस्त हमला था। और तो और विध्वंसक वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में भी जिंदा था। इस वजह से ध्रुव काफी देर तक असहाय महसूस करता रहा। हालांकि वह सिर्फ एक दुहक भरी आह ही भर सका। आखिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं थी?
भले ही उसका वास्तविक शरीर विध्वंसक दिव्य रोशनी हो जो दुनिया की हर चीज को निगल सकती हो, भले ही वह स्वर्ग का प्रिय हो और उसे स्वर्ग का संरक्षण प्राप्त हो, फिर भी यह थोड़ा हैरान करने वाला था। कम से कम यह एक शक्तिदेव का एक ताबड़तोड़ हमला तो था ही, फिर भी उसने वास्तव में इसे इस तरह बलपूर्वक तोड़ा था। यहां तक कि ध्रुव भी इस समय विध्वंसक के साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसे थोड़ी जलन भी हुई। ध्रुव ने विध्वंसक की चोटों का इलाज करने के लिए एक गोली का सेवन करने के बाद विध्वंसक को अपने शरीर में फ्लेम मंत्रा में रखा। आखिरकार विध्वंसक की चोटें वाकई बहुत गंभीर थीं। बिना समय गंवाए उसका ठीक होना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा इस बार विध्वंसक को सबसे ज्यादा चोट उसके आत्मा को लगी थी। सौभाग्य से विध्वंसक की अंदरूनी शक्ति पहले ही परमात्मा लेवल तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसके शरीर पर लगी कुछ चोटें ध्रुव ने पहले ही ठीक कर दी थीं। इसलिए अब वह केवल चुपचाप विध्वंसक के ठीक होने का इंतजार कर सकता था। ध्रुव ने एक पल के लिए ध्यान किया और फिर अपनी आस्तीन से हथेली के आकार की एक जेड की बोतल निकाली। उसने उसे अपने सामने जमीन पर रख दिया और एक पल के लिए उसे गौर से देखा। उसके मन में एक विचार आया और ध्रुव की भौहों के बीच से एक अत्यंत शक्तिशाली अंदरूनी शक्ति उमड़ पड़ी। अंदरूनी शक्ति ध्रुव के सिर के ऊपर हवा में एक विशाल मुट्ठी में एकत्रित हो गई। उसने अस्पष्ट रूप से एक राजसी आभा का कंपन उत्सर्जित किया, जिसने आसपास के स्थान को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक कि वह बार बार विकृत नहीं हो गया। एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि के बाद ध्रुव की अंदरूनी शक्ति से एकत्रित विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी जरवान के अंदरूनी शक्ति से भरी जेड बोतल की ओर झपटी। हवा में एक बड़ा निर्वात छोड़ते हुए वह एक अतुलनीय रूप से गर्म हवा के साथ जरवान के स्थान पर स्थित जेड बोतल की ओर टूट पड़ी। अगर मुक्का लग गया तो गहरी नींद में सो रहा जरवान जेड की बोतल के साथ निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। उसकी आभा का नामो निशान भी नहीं बचेगा। टकराना, एक धीमी दबी हुई गुब्बारा फूटने जैसी आवाज के बीच जेड की बोतल से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर खड़ी विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी अचानक एक धमाके के साथ फट गई। अदृश्य तरंगों का एक घेरा फैल गया, जिससे जमीन पर खड़ी जेड की बोतल लगातार दाएं बाएं हिलने लगी। अंततः उसने एक धीमी सी ध्वनि निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव वहीं बैठ गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने जरवान के अंदरूनी शक्ति से भरी जेड की बोतल की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने अपने शरीर में फ्लेम मंत्रा की शक्ति का संचार किया और भावशून्य चेहरे के साथ ट्रेनिंग करने लगा। जब ध्रुव चुपचाप बाहरी दुनिया में प्रशिक्षण ले रहा था, जरवान की अंदरूनी शक्ति, जो न जाने कितनी बार सिकुड़ गया था, उस समय जेड की बोतल में था। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। इससे पहले जरवान ने जेड बोतल के माध्यम से ध्रुव के लंबे और शक्तिशाली शरीर को देखा था। अंत में उसकी नजरें ध्रुव से मिली, मानो वह ध्रुव की आंखों से देखना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल ध्रुव की सूनी आंखें अचानक बदल गईं। ध्रुव की आंखों से एक तेज रोशनी निकली, जिसने जरवान की खोजी निगाहों को चीर दिया। उस समय जरवान ने स्पष्ट रूप से ध्रुव के शरीर से एक शक्तिशाली आभा को महसूस किया, जो एक प्राचीन ड्रैगन के समान थी। दबाव इतना ज्यादा था कि जरवान को लगा जैसे उसका दम घुटने वाला है। तभी अचानक से दबाव कम हो गया। जरवान का चेहरा सदमे से भर गया। उसका चेहरा, जो पहले किसी आम इंसान से अलग नहीं था, अब पीला सफेद हो गया था। यदि उसका शरीर हिंसक रूप से कांप नहीं रहा होता, जो यह दर्शाता था कि वह एक जीवित व्यक्ति है, तो उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति पहली नजर में यही सोचता कि वह एक मृत व्यक्ति है। आतिश दैत्य भूत की आंखों में गहरा खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके पूरे शरीर में ध्रुव के हमले की वजह से थकान साफ झलक रही थी।
स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि ध्रुव का हमला सिर्फ एक जांच थी, इससे उसकी मौत नहीं होगी। हालांकि जरवान ने पहले हमले से जो शक्ति महसूस की थी, उसके अनुसार अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी उसका बचना असंभव था। परिणाम स्वरूप जरवान को और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि खतरा संभवतः जांच से भी अधिक भारी था। जरवान ने एक बार फिर जेड की बोतल से ध्रुव को देखा, जो बाहरी दुनिया में पालथी मारकर ट्रेनिंग कर रहा था। उसके मन में विचार तेजी से बदल गए। ध्रुव के पहले के शब्दों से वह अनुमान लगा सकता था कि ध्रुव युवा पीढ़ी का सदस्य होना चाहिए, जो अभी प्रशिक्षण के लिए किसी छिपे हुए बड़े दल से बाहर आया है। इतनी कम उम्र में ही उसके पास असाधारण ताकत थी। साथ ही ध्रुव के क्रूर और कठिन तरीके, उसका दृढ़ संकल्प और उसके पीछे का रहस्यमय दल भी था। इन सभी कारकों को मिलाकर ध्रुव निश्चित रूप से एक असाधारण योद्धा बन जाएगा, जिसका नाम भविष्य में पूरे महाद्वीप को हिला देगा, बशर्ते कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। भले ही वह उस स्तर तक न पहुंच पाए, वह निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होगा, जिसका नाम पूरे महाद्वीप को हिला देगा। अगर जरवान ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाता, तो भविष्य में उसकी ताकत बढ़ाने में यह बेहद फायदेमंद होता। हालांकि हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि ध्रुव ने उसकी छोटी सी चाल पहले ही भांप ली थी। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि ध्रुव ने उसे नहीं मारा। जरवान ध्रुव से निपटने के बारे में कैसे सोच सकता था? और तो और ध्रुव ने पहले भी उसकी जान बचाई थी। परिणामस्वरूप जरवान काफी देर तक सोचने के बाद अंततः हथेली के आकार की जेड बोतल से सावधानीपूर्वक बाहर आ गया। जरवान का शरीर, जो मूल रूप से जेड की बोतल में जम गया था, प्रकट होने के बाद एक बार फिर धुंधला हो गया। हालांकि उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह एक तरफ खड़ा होकर ध्रुव को देखता रहा, जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। ध्रुव के बार प्रशिक्षण के बाद शक्ति बवंडर, जो उसकी हालिया प्रगति के कारण कुछ खाली सा लग रहा था, एक बार फिर थोड़ा भर गया। शुद्ध देव शक्ति बार उसके शरीर के भीतर संघनित और संकुचित हो रही थी। इसके बाद दिव्य रोशनी द्वारा इसे शुद्ध और परिष्कृत किया गया और अंततः भंवर के मध्य स्थान में वापस लौटा दिया गया। ध्रुव ने आखिरकार इस क्षण अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से एक गर्म रोशनी की चमक निकली, जो तुरंत खाली स्थान में गायब हो गई। जरवान के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी जब उसने खड़े हुए ध्रुव को देखा। उसकी मायावी आकृति आगे बढ़ी और दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लिया। उसने ध्रुव को प्रणाम किया और कहा, आज मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया दोस्त ध्रुव। मैं पहले अपमानजनक था और तुम्हें नाराज कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ध्रुव इसे दिल पर नहीं लेगा। ध्रुव के कुछ कहने से पहले ही जरवान ने आगे कहा, मेरे पास एक खास तकनीक भी है जिसे काफी अच्छा माना जा सकता है। यही वह तकनीक है जिसके लिए मैं प्रसिद्ध हूं। इसके अलावा इस तकनीक की ताकत के आधार पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि पूरे दुनिया में शायद ही कुछ ऐसी तकनीकें होंगी जिनका प्रभाव समान हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दोस्त ध्रुव इस चीज के कारण नाराज नहीं होगा। अगर दोस्त ध्रुव इस तकनीक से असंतुष्ट है, तो मैं आज यहां सबसे पहले कसम खाता हूं कि मैं आपको संतुष्ट करने वाला एक अच्छी तकनीक जरूर ढूंढूंगा। मुझे जानना है कि क्या दोस्त ध्रुव मेरी माफी से संतुष्ट है। जब जरवान ने 9 परिवर्तन शरीर कला का उल्लेख किया, तो उसके चेहरे पर अचानक गर्व का भाव आ गया। हालांकि ध्रुव को देखते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर सावधानी और सम्मान का भाव उभर आया। वह दोनों हाथों से आगे बढ़ा और उसने पहले से तैयार 9 परिवर्तन शरीर कला ध्रुव को थमा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि वह ध्रुव को नाराज कर देगा और उसे मार सावधानी बरतर ध्रुव को देखते ही देगा। हालांकि ध्रुव जरवान के सम्मानजनक रवैये में चापलूसी का भाव भी महसूस कर सकता था। ध्रुव ने यह देखकर मन ही मन सिर हिलाया
जरवान ने अपनी बात को संभाला और जाने दिया। वह अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगने की पहल भी कर पाया। ऐसा लग रहा था कि वह माफी के लायक आपने पिछले कार्यों के योग्य है। इसके अलावा इस व्यक्ति के पीछे निश्चित रूप से एक दल था जो उसकी मदद कर सकता था। इसलिए ध्रुव ने उसे मन ही मन माफ कर दिया था। हालांकि जरवान की बातें सुनकर ध्रुव थोड़ा स्तब्ध रह गया। ओह, यह बूढ़ा आदमी, मुझे मत बताओ कि वह वास्तव में सोचता है कि मैं युवा पीढ़ी का सदस्य हूं जो किसी बड़े दल से प्रशिक्षण लेने आया है। जरवान के बोलने के बाद ध्रुव की अभिव्यक्ति उदासीन रही। हालांकि वह अपने दिल में कोस रहा था। उसने जरवान द्वारा सौंपे गए 9 परिवर्तन शरीर कला को लेने के लिए अपना हाथ भी नहीं बढ़ाया। वह बस जरवान को तब तक घूरता रहा जब तक उसका चेहरा कांपने नहीं लगा। जब ध्रुव ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी तो उसने अपनी हंसी को बलपूर्वक दबा लिया। उसने बिना किसी भाव के अपना हाथ बढ़ाया और झटपट उस 9 परिवर्तन शरीर कला को ले लिया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उन वस्तुओं के साथ उस जगह पर रख दिया जो ध्रुव ने खोली थी। जब तक ध्रुव ने प्रतिक्रिया दी, उसने जोर से हंसने की इच्छा को दबा लिया। उसका चेहरा भावहीन था। जरवान के मुंह का कोना बेतहाशा फड़क उठा। अनगिनत लोग थे जो उसकी यह अवतार तकनीक प्राप्त करना चाहते थे। कई लोगों ने ताकतवर तकनीकें और खास खजाने निकाले थे जिससे वह उन्हें बदलने के लिए बेहद ललचा रहा था। हालांकि अंत में वे सभी खाली हाथ लौटे थे। कुछ लोगों ने जरवान पर घात लगाकर हमला भी किया था और उससे इस चीज को जबरदस्ती छीनना चाहते थे। हालांकि अंत में वे उसके हाथों मारे गए। जो लोग भागने में कामयाब रहे, उनमें से कुछ को बाद में जरवान के पीछे के दल ने पीछा करके मार डाला। यही कारण था कि जरवान के पास इतनी शक्तिशाली तकनीक थी, लेकिन किसी ने भी उसे उससे छीनने की हिम्मत नहीं की। अब हालांकि जरवान ने अपने दिल की अनिच्छा को बलपूर्वक सहन किया और भविष्य की ताकत और एक मजबूत व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने की खातिर ध्रुव को वह तकनीक दे दी जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। हालांकि ध्रुव के रवैये से साफ जाहिर था कि वह उस तकनीक को तुच्छ समझता था जिस पर जरवान को सबसे ज्यादा गर्व था। जरवान ने मन ही मन आह भरी। एक बड़े दल के सदस्य वाकई अलग थे। जिस चीज ने उसे मशहूर बनाया था वह बस दूसरों की नजरों में ही मशहूर थी। जरवान की वह नजर जो पहले ध्रुव को देखती थी अब थोड़ी धुंधली पड़ गई थी। उसका मूल रूप से धुंधला शरीर और भी ज्यादा धुंधला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव के साथ होना उसकी किस्मत में नहीं था। एक असीमित भविष्य वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे जैसे कमजोर बूढ़े व्यक्ति के साथ कैसे सहजता से जुड़ सकता है? जरवान जितना ज्यादा इस बारे में सोचता गया, उसका दिल उतना ही ज्यादा उदास होता गया। दूसरी ओर ध्रुव ने अचानक जरवान को एक अजीब से भाव से देखा। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो जरवान का शरीर ही धीरे धीरे भ्रम का कारण बनता जा रहा था। जरवान के उदास भाव के साथ ध्रुव और भी ज्यादा उलझन में लग रहा था। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और जरवान की तरफ 1-2 बार देखा। उसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और उत्सुकता से पूछ बैठा। उसने जरवान के शरीर की ओर इशारा करते हुए गंभीर भाव से जरवान से पूछा, बूढ़े भाई जरवान, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ क्या हो रहा है? आपकी आत्मा का स्रोत लगातार क्यों टूट रहा है? ध्रुव के शब्दों ने जरवान को उसकी मूर्छा से जगा दिया। अभी एक क्षण पहले जरवान अभी भी मन ही मन आहें भर रहा था, लेकिन अगले ही क्षण ध्रुव के शब्दों ने उसे जगा दिया। जरवान ने जल्दी से जमीन पर पड़ी जेड की बोतल उठाई और अपनी आत्मशक्ति वापस खींच ली। जरवान एक चमकती हुई रोशनी में बदल गया और जेड की बोतल में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद जरवान की आवाज अचानक ध्रुव के मन में कौंधी। जरवान की आवाज में कुछ माफी की भावना थी। उसने कहा, साथी ध्रुव,
इस दुनिया में मौजूद सिद्ध शक्ति के कारण मैं अभी खुद को प्रकट करने और आपसे बात करने में असमर्थ हूं। अगर मैंने किसी भी तरह से आपकी उपेक्षा की है, तो मुझे उम्मीद है कि साथी ध्रुव को बुरा नहीं लगेगा। जब मैं अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त कर लूंगा, तो मैं आपको जरूर बहुत बड़ा इनाम दूंगा। हालांकि अभी के लिए मैं आपसे केवल माफी ही मांग सकता है। यह सुनकर ध्रुव की भौहें तन गईं। आत्मा के मूल के टूटने का सिद्ध शक्ति से क्या संबंध है? जरवान ने ध्रुव की कसी हुई भौहें देख ली थीं। इसलिए ध्रुव के मन में जरवान की पुरानी आवाज एक बार फिर गूंज उठी। जरवान ने ध्रुव को समझाते हुए, हंसते हुए कहा, लगता है ध्रुव ने पहले सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दिया है। वह दुनिया से जुड़ी किताबें और पन्ने पढ़ने के लिए पुस्तक संग्रह कक्ष में कम ही जाता है। मुझे अपने साथी ध्रुव की शंकाएं दूर करने में मदद करने दो। जरवान के मुंह से निकले शब्द अचानक रुक गए जब वह इस बिंदु तक बोल रहा था। जेड की बोतल में जरवान के सिकुड़े हुए रूप की आंखें भी थोड़ी धुंधली पड़ गईं। उसने आह भरी और अपना सिर उठाकर बाहरी दुनिया में ध्रुव को देखा। उसकी आंखें सचमुच ध्रुव की शंकालु आंखों से टकरा गईं। जरवान ने ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और वह धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाया, अगर मैं काफी मजबूत होता तो मैं अपनी आत्मा के मेरे शरीर को छोड़ने से इतना क्यों डरता? अगर मैं काफी मजबूत होता तो मैं इतने सालों बाद भी 9 शरीर परिवर्तन कला की साधना को चरम तक क्यों नहीं कर पाता? हर चीज का आधार अभी भी ताकत है। जरवान ने एक दुहक भरी आह भरी। इसके बाद उसने ध्रुव से कहा, मुझे माफ करना दोस्त ध्रुव, लेकिन मेरी अंदरूनी शक्ति के बिखरने का कारण मेरी शक्ति से जुड़ा है। दुनिया पर अगर कोई भी व्यक्ति जो अभी तक मूल परिवर्तन चरण तक नहीं पहुंचा है, अपने भौतिक शरीर के मरने और अपने आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद एक नया भौतिक शरीर प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसकी आत्म धीरे धीरे दुनिया की सिद्ध शक्ति में विलीन हो जाएगी और वह इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जब तक कोई मूल परिवर्तन योद्धा दुनिया की सिद्ध शक्ति को अपने उपयोग के लिए इकट्ठा करने और अपने अंदरूनी शक्ति का उपभोग बनाए रखने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वे इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, चाहे उनके पास कोई भी तरीका हो या कोई योद्धा उनकी कितनी भी शक्तिशाली रक्षा कर रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही इस दुनिया का नियम है। यही दुनिया का नियम था। कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता था, कोई भी इस सीमा को पार नहीं कर सकता था और कोई भी दुनिया के महान नियमों को नहीं बदल सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति दुनिया के नियम का पालन करते हुए जन्म से पहले ही इस दुनिया के अनुकूल हो चुका था। यह संसार का नियम था। मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे का हर व्यक्ति चींटी था। मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के लोगों के शरीर अभी ब्रह्मांड की सिद्ध शक्ति के साथ पूरी तरह से एकाकार नहीं हुए थे, इसलिए वे कमोबेश सिद्ध शक्ति को अस्वीकार कर देते थे। जब सिद्ध शक्ति आत्मा के संपर्क में आती थी, तो आत्मा शरीर का वह भाग होता था जो सिद्ध शक्ति के संपर्क में सबसे अधिक आता था। इसलिए आत्मा की शक्ति के लिए सिद्ध शक्ति के साथ एकाकार होकर नष्ट हो जाना सबसे आसान था। यह फिर से एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाती। यदि कोई आत्मा को संरक्षित करना चाहता था, तो केवल एक ही तरीका था। एक प्रकार का पत्थर पाया जाता था जिसे स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन के नाम से जाना जाता था। यह स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी था। यह एकमात्र ऐसा पत्थर था जो मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के साधकों को उनकी आत्मा की शक्ति को स्थिर करने और उसे नष्ट होने से रोकने में मदद कर सकता था। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन एक प्रकार का पत्थर था जिसमें दुनिया की शुद्ध शक्ति समाहित थी। इसके अलावा यह ब्रह्मांड की सिद्ध शक्ति का प्रतिरोध कर सकता था और साधना में सहायक हो सकता था। इस प्रकार के स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन में अत्यंत शुद्ध और सघन जन्मजात शक्ति होती थी।
हालांकि चूंकि यह जन्मजात स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन एक स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन था, इसलिए इसमें केवल ब्रह्मांड की आत्मा शक्ति ही समाहित हो सकती थी। इस प्रकार ब्रह्मांड की सिद्ध शक्ति इसमें मिश्रित नहीं हो सकती थी। ऐसा तब तक था जब तक कि स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन क्षतिग्रस्त न हो जाए, जिससे इसके भीतर की आत्मा शक्ति नष्ट हो जाए और शक्ति सभी दिशाओं में बिखर न जाए। अंततः यह एक बेकार पत्थर बन जाएगा। हालांकि अगर स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो उसमें से कुछ वापस पाया जा सकता है। नतीजतन स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन बाजार में बहुत लोकप्रिय था। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता था। मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के काफी लोग थे। कौन जाने कितने लोग हर दिन अपनी आत्मा के नष्ट होने के खतरे का सामना करते थे। नतीजतन जब भी कोई स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन बाजार में आता तो वह मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के अनगिनत योद्धाओं को आकर्षित करता जो उसे खरीदने के लिए बेताब रहते थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन दुर्लभ थे, बल्कि इसलिए कि ज्यादातर स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन उन बड़ी ताकतों द्वारा पहले ही खरीद लिए गए थे। बाजार में इनकी एक छोटी सी मात्रा ही उपलब्ध हो पाती थी। इसलिए जब तक स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन उपलब्ध होते, उन्हें आमतौर पर किसी बड़ी नीलामी में नीलाम कर दिया जाता। जरवान की आत्मा इतने लंबे समय तक नष्ट नहीं हुई थी, इसका कारण उसकी शक्ति थी। हालांकि अगर जरवान की आत्मा बहुत देर तक बाहर रहती तो यह उसकी आत्मा को प्रभावित करता और उसकी साधना को रोक देता। बेशक इसका एक कारण जमीन पर पड़ी जेड की बोतल भी थी। हथेली के आकार की यह बोतल स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन्स से बनी थी। यही वजह थी कि जरवान ने उसी क्षण बोतल में प्रवेश कर लिया था जब ध्रुव ने उसे चेतावनी दी थी। मैं समझ गया, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें जेड की बोतल में घुसने की इतनी जल्दी थी, लेकिन तुम अपने लिए एक शरीर क्यों नहीं बनाते? ध्रुव ने सिर हिलाया मानो उसे अचानक समझ आ गया हो। इसके बाद उसने पूछना जारी रखा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जरवान का पूरा शरीर मानो एक पल में अकड़ गया। जरवान ने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसने कुछ आशंका के साथ पूछा, दोस्त ध्रुव ने जो कहा है उसके अनुसार क्या ध्रुव शरीर को निखारना जानता है? ध्रुव अवाक रह गया। उसकी पलकें हल्की सी झपकीं। तभी उसने जरवान को अजीब नजरों से देखा। भाई जरवान, मुझे यह मत बताइए कि आपके पास इतनी निम्न रैंक की तकनीक भी नहीं है। यह सुनकर जरवान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका लहजा ठीक नहीं था, इसलिए वह शर्म से मुस्कुराया। जरवान ने यह सुना तो उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या ध्रुव सचमुच अनुभव हासिल करने आया है? वह साफ तौर पर मुझे झटका देने आया है। जरवान ने ध्रुव को समझाने से पहले अपने दिल में चुपचाप आह भरी। किसी शरीर को निखारना जीवन मरण का प्रश्न है। जो कोई भी शरीर को निखारना जानता है, उसे बड़े दलों के उच्च पदों पर बैठे लोगों ने पहले ही अपने अधीन कर लिया है। कुछ शक्तिशाली वरिष्ठों को छोड़कर जो दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शरीर को निखारने के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं। इसके अलावा शरीर को निखारने की गुप्त तकनीक हर किसी के पास नहीं होती। ज्यादातर लोग बड़े दलों या प्राचीन दलों में होते हैं। बाहरी लोगों के लिए इसे हासिल करना नामुमकिन है। जरवान का चेहरा ईर्ष्या से भर गया जब वह बोल रहा था। हालांकि ध्रुव काफी देर तक अवाक रहा। शारीरिक शरीर को निखारने की यह विधि एक निम्न रैंक की तकनीक थी जिसे मार्कस गृह का कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ी भी शक्ति हो जानता होगा, लेकिन यहां तो उसे एक भी नहीं मिला। उफ़, लगता है मैं किसी बंजर जमीन पर आ गया हूं। जब जरवान ने बोलना जारी रखा तो ध्रुव अभी भी विलाप कर रहा था। ऐसा इसलिए नहीं है कि शरीर को निखारने की गुप्त तकनीक दुर्लभ है,
बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। हमारी ताकत के स्तर को देखते हुए हम दूसरों की नज़र में सबसे निचले पायदान पर हैं। वे हमें शरीर निखारने में मदद करने की जहमत भी नहीं उठाते, चूंकि उनमें से कुछ हमारे जितने मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे शरीर निखारना जानते हैं। इसीलिए सिर्फ यही बात उनके लिए अपने जैसे स्तर के कई लोगों को नीची नज़र से देखने के लिए काफ़ी है। ध्रुव ने शुरू में सोचा था कि इन लोगों की ताकत बस इतनी सी है, लेकिन जब ध्रुव ने सुना कि उनके जैसे लोग तो बस चींटियां हैं, तो उसका दिल थोड़ा चौंक गया। एक शक्तिदेव की ताकत बस इतनी सी थी। एक शक्तिदेव तो बस नीचे का एक अस्तित्व था। इस दुनिया पर बैठे शिखरों का अस्तित्व कितना भयावह होगा। ध्रुव के दिल में बस यही सोचकर पसीना आ गया। यह अप्रत्याशित था कि यह अनजान दुनिया वास्तव में इतना शक्तिशाली थी। ध्रुव को वो शब्द याद आ गए जो आतिश दैत्य भूत ने उससे कहे थे। उसने 10 साल तक यहां उसका इंतजार किया था, और तो और वो उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि ध्रुव पहली बार इस जगह आया था। वो किसी को कैसे जान सकता था? अगर वो प्रलयराज भी था तो वो तो मर चुका था। वो लोग उसे कैसे ढूंढ सकते थे? लगता है उसे अब अकेले ही पुराने ट्रेनिंग के दिनों में लौटना पड़ेगा। खैर, ये ठीक ही है। ध्रुव ने आज जो कुछ भी हुआ था उस पर मन ही मन विचार किया। फिर उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं। इस दौरान ध्रुव ने जरवान के लिए एक भौतिक शरीर को निखारने के लिए अपने पास मौजूद विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल किया। जरवान भी जानता था कि ध्रुव कुछ और करना चाहता था, इसलिए इस नए भौतिक शरीर की आदत पड़ने के बाद वह जल्दी से वहां से चला गया। उसने बाकी समय ध्रुव के लिए ही छोड़ दिया। ध्रुव ने जरवान के जाने का इंतजार किया। इससे पहले कि उसकी नज़र टूटे हुए पहाड़ पर पड़ी, ध्रुव की निगाहें आग की तरह भड़की हुई थीं और उसका खून खौल रहा था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं है, वह पहाड़ में एक बड़ी दरार की ओर उड़ चला। ध्रुव के अंदर जाने पर एक विशाल गुफा थी। दर्जनों लोग एक क्षैतिज पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़े थे। जैसे ही ध्रुव अंदर आया, एक अदृश्य गर्म लहर उसकी ओर बढ़ी। ध्रुव ने उसे अनदेखा किया और सुखद आश्चर्य से भर गया। उसके हाथ के एक इशारे से उसके चारों ओर एक ज्वलंत प्रकाश पटल प्रकट हुआ और ध्रुव को घेर लिया। गर्म लहरें उठीं और आग की तरह चमकती हुई रोशनी की परत पर बरसने लगीं। एक धमाके के साथ पानी की तरह लहरें फूटीं और फिर हवा में बिखर गईं। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गर्म लहरों में न सिर्फ बाहर लगे कवच जैसे हमलों को परास्त करने की क्षमता होगी, बल्कि वो खुद भी पलटवार कर सकेगी। सौभाग्य से इन हमलों की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी। ध्रुव गुफा के भीतर आगे बढ़ा। हालांकि ध्रुव ने पाया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गुफा से निकलने वाली गर्म लहरें उतनी ही तेज होती गईं। यह सीधे ध्रुव द्वारा लगाए गए शक्ति कवच पर पड़ती गईं, जिससे वह बार बार कांपने लगा। हालांकि ध्रुव ने इस सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह बस आगे बढ़ता रहा। हालांकि ध्रुव की कसी हुई भौहों से यह देखा जा सकता था कि ध्रुव का दिल उतना शांत नहीं था जितना वह सतह पर दिखाई देता था। इस पल ध्रुव का दिल सदमे से भर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी गर्म लहरें उसके शक्ति कवच पर हमला करती, ध्रुव को पता चल जाता कि जब भी गर्म लहर फटती तो आग की एक लपट निकलती, जिसे ध्रुव अपने द्वारा बनाए गए शक्ति कवच में घुलते हुए नहीं देख पाता। पहले तो ध्रुव ने सोचा कि यह दिव्य रोशनी की शक्ति का एक छोटा सा अंश है और यह एक बड़ा अवसर है। ध्रुव ने इसे अस्वीकार नहीं किया और इसे अपनी दिव्य रोशनी में समाहित कर लिया। हालांकि जब ध्रुव ने एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित कर लिया, तो ध्रुव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दिव्य रोशनी की शक्ति कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो उसने संयोग से प्राप्त की थी।
इसके बजाय दिव्य रोशनी की आत्मा इसका उपयोग ध्रुव के शरीर में दिव्य रोशनी को काबू करने के लिए करना चाहती थी। ध्रुव भी खुद को इन सबसे अलग करना चाहता था, लेकिन ध्रुव को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि वह अपने शरीर से दिव्य रोशनी को अलग नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसके शरीर के भीतर की हड्डियां कंपा देने वाली रोशनी बार बार निगली जा रही थी। पल भर में आधी से ज्यादा हड्डियां जमा देने वाली आग भस्म हो चुकी थी और वापस लौटना नामुमकिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव के पीछे की गुफा पहले से ही प्रचंड लपटों से भर चुकी थी। अगर उसे वापस लौटना था तो उसे इस आग के समंदर को चीरना ही था। हालांकि ध्रुव की ताकत के आगे ध्रुव को जरा भी भरोसा नहीं था कि वह बाहर निकल पाएगा, इसलिए वह बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। ध्रुव के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस समय ध्रुव आखिरकार गुफा के अंत तक पहुंच गया था। हालांकि गुफा के अंत में ध्रुव को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। दिव्य रोशनी की छाया भी नहीं थी। ध्रुव सुरंग के अंत में खड़ा था। ध्रुव के सामने एक अथाह खाई थी। उस खाई को देखते ही ध्रुव को मौत का एहसास हुआ। साफ था कि वह नो फ्लाई जोन था। अगर वह ध्रुव भी होता तो उसके लिए उस शून्य में 1 मिनट या 1 सेकंड भी रुकना नामुमकिन था। केवल शून्य में लटका हुआ पत्थर का मंच जो ऊपर की ओर घूमता हुआ जाता था, लोगों को यह एहसास दिलाता था कि वे मौत के मुंह से वापस आ गए हैं। ध्रुव ने पत्थर के मंच के ऊपर देखा। पत्थर के मंच के सबसे ऊंचे स्थान पर एक मंच था। वहां एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन उसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया था। पत्थर के मंच के चारों ओर 6 बर्फ के खंभे थे। ये बर्फ के खंभे आपस में जुड़े हुए थे और उनसे भयंकर लपटें निकल रही थीं। ध्रुव आग की लपटों के नीचे बर्फ के टुकड़ों की सामग्री नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसे यकीन था कि वे 6 बर्फ के खंभे कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। लगभग 10 फुट चौड़े पत्थर के मंच पर ज्वाला की सीलें उकेरी गई थीं। उनसे अत्यंत गर्म आभा की लहरें उठ रही थीं, जिससे ध्रुव की खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। हालांकि जब ध्रुव ने विपरीत पत्थर की दीवार पर आकृति देखी तो वह थोड़ा दंग रह गया। यह एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। पूरी पत्थर की मूर्ति चांदी सफेद थी और उसमें से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। पत्थर की मूर्ति में एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा किसी आम बूढ़े आदमी से अलग नहीं था, पर वह गर्व से खड़ा था। हालांकि उसकी आंखें भी पत्थर से बनी थीं, फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को नीचे से देख रहा हो। उसके कपड़े किसी भी रंग से सजे नहीं थे। पत्थर से तराशे गए उसके हाथ एक अजीब सी सील की तरह थे। वह एक अतुलनीय रहस्यमय एहसास से भरा था, जिससे ध्रुव की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। पत्थर की मूर्ति का केवल एक ही हिस्सा रंगीन था। ये उसके बाल थे, चांदी जैसे सफेद और चमकीले बर्फ जैसे नीले बाल जो जेड जैसे थे। हालांकि पत्थर से गढ़े गए थे, फिर भी चांदी जैसे सफेद बाल दिखाई दे रहे थे। ध्रुव वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखें खुली की खुली थीं और पत्थर की मूर्ति को देखते हुए उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। काफी देर बाद ही उसने सदमे में 2 शब्द कहे, तारीशी देव प्राचीन, रोशनी देव। उसी समय बर्फीले नीले रंग के हॉल में सफेद लंबा चोगा और बर्फीले नीले बाल पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं, जो पहले कसकर बंद थीं। बूढ़े आदमी की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में पत्थर की मूर्ति जैसा ही था। बूढ़े आदमी ने हॉल के गुंबद की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ध्रुव वहीं था। बूढ़े की आंखों में थोड़ी खुशी थी, पर एक हल्की सी अनिच्छा भी। उसके मुंह का कोना हल्का सा मुस्कुराहट में बदल गया, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। इसके तुरंत बाद बूढ़े आदमी की वीरतापूर्ण आवाज हॉल में गूंज उठी, हाँ हाँ, 10 साल से ज्यादा हो गए। आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ हाँ, बुजुर्गों,
देखते हैं इस बार तुम में से कौन इस बूढ़े से मुकाबला कर पाता है। हाँ हाँ। बूढ़े आदमी ने ध्रुव की तरफ कुछ और नजरें घुमाईं, फिर अपनी धुंधली आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया और चुपचाप ध्रुव के आने का इंतजार करने लगा। बूढ़े की खामोशी के साथ ही हॉल भी तुरंत शांत हो गया। हॉल के हर कोने में सिर्फ बूढ़े की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ध्रुव ने अपने सामने विशाल पत्थर की मूर्ति को देखा, विशेष रूप से बूढ़े आदमी का चेहरा और उसके सिर पर बर्फ, नीले चांदी के बाल। ध्रुव के नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव उभर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तारिशी देव वास्तव में यहां पहले भी आ चुके हैं। शायद यह कोई विरासत की जगह थी जो वह पीछे छोड़ आए थे। जिसकी बात करें तो मुझे तारिशी देव का आधा शिष्य माना जा सकता है। हे तारिशी देव, यह कनिष्ठ आपकी विरासत के बारे में विनम्र नहीं होगा। जब ध्रुव ने सोचा कि यह तारिशी देव की विरासत का स्थान हो सकता है, तो वह मन ही मन उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वह लगातार अपनी हथेलियां रगड़ रहा था, मानो कोई पेशेवर चोर हो। वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। लेकिन अगले ही पल ध्रुव फिर गंभीर हो गया। चूंकि यह तारिशी देव की विरासत थी, तो जरूर कुछ असाधारण होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले ही एक बेहद भयानक दिव्य रोशनी का आभास पा लिया था। ऐसा लग रहा था कि अंदर की विरासत पाना आसान नहीं था। ध्रुव ने अंतहीन खाई पर नजर डाली, फिर हवा में तैर रहे कई पत्थर के मंचों को देखा। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद वह पहले पत्थर के मंच की ओर चल पड़ा। जब वह करीब गया तो ध्रुव अंततः पत्थर के मंच को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया। पता चला कि पत्थर के मंच की चारों दिशाओं में एक पतली काली धातु की जंजीर थी। वह उस गहरे गड्ढे तक लटकी हुई थी जिसे ध्रुव देख नहीं सकता था। प्रत्येक 2 पत्थर के मंचों के बीच एक गहरे काले रंग की धातु की जंजीर भी थी, जो उन्हें सबसे ऊंचे मंच तक जोड़ती थी, जहां से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। जंजीरों पर कई गहन और रहस्यमयी रून भी उकेरे गए थे। ये रून कभी कभी मंद शक्ति प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित करते थे, जिससे पूरा स्थान अतुलनीय रूप से रहस्यमय प्रतीत होता था। ध्रुव की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि वह अपने दिल में खुद से बुदबुदा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वास्तव में इतना विशाल सुरक्षा होगी। ऐसा लगता है कि इस चरण को पार अपने दिल में दृढ़ है करना थोड़ा मुश्किल होगा। पहला चरण पहले से ही बहुत कठिन है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि बाद के चरण कितने कठिन होंगे। तारिशी देव, आप स्पष्ट रूप से दूसरों के लिए चीजों को कठिन बना रहे हैं। ध्रुव ने सोचा और अपना सिर हिलाकर आह भरी। ध्रुव अंतहीन खाई के सामने चला गया। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा फड़कने से खुद को रोक नहीं सका और उसका दिल भी थोड़ा बेचैन हो गया। ध्रुव थोड़ा शांत हुआ और पहले पत्थर के मंच को घूरने लगा। उसके पैर थोड़े मुड़े और शरीर आगे की ओर झुका। उसके पैर जमीन पर पड़े और उसका पूरा शरीर तुरंत उस पत्थर के मंच की ओर उड़ गया, जो उससे सिर्फ 30-40 फीट की दूरी पर था। ध्रुव ने जिस आदर्श वक्र की कल्पना की थी, वह साकार नहीं हुआ। इसके बजाय जब वह आधे रास्ते पर था, तो ध्रुव का शरीर नीचे की ओर गिरने लगा। ध्रुव के सदमे के बीच ध्रुव का उतरता हुआ पैर एक बार फिर गहरे काले रंग की धातु की चेन पर जोर से पड़ा। ध्रुव का गिरता हुआ शरीर आखिरकार फिर से ऊपर उड़ गया। आखिरकार वह पत्थर के मंच के किनारे पर बाल बाल बचा। जैसे ही ध्रुव जमीन पर उतरा, ध्रुव का शरीर अनायास ही नीचे की ओर डूब गया। हालांकि ध्रुव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने खुश चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा। हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि मूल रूप से काले रंग की धातु की चेन वर्तमान में एक मंद और कमजोर रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। इस समय पत्थर के मंच के कई दिशाओं में ध्रुव जिस धातु की चेन पर था, वह भी पत्थर के मंच के संपर्क बिंदु से प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से यह धीरे धीरे दूर तक फैल गया।
संभावना थी कि कुछ ही देर बाद पूरी गुफा को ढकने वाली धातु की चेन से एक तेज रोशनी निकलेगी। यह देखकर ध्रुव के चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। जैसे ही धातु की जंजीर से रोशनी निकलती, इसका मतलब होता कि गुफा में रहस्यमयी संरचना सक्रिय होने वाली है। उस समय उससे निपटना वाकई मुश्किल होगा। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और भौहें सिकोड़ते हुए ध्यान से सोचा। फिर वह खड़ा होना चाहता था। हालांकि इससे उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अगले ही पल उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसने अपने पैरों से आती तेज चूषण शक्ति और शरीर से आते जबरदस्त दबाव को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधा सामने रखे पत्थर के मंच की ओर चल पड़ा, मानो उस पत्थर के मंच पर दबाव कुछ भी न हो। ध्रुव एक मजबूत व्यक्ति था जिसने देव शक्ति और शारीरिक शरीर दोनों को प्रशिक्षित किया था। इस छोटे से दबाव से उसकी शारीरिक शक्ति कैसे दब सकती थी? अपने पहले अनुभव के साथ ध्रुव भी धीरे धीरे पत्थर के मंच की स्थिति से परिचित हो गया। हालांकि हर कदम के साथ पत्थर के मंच पर दबाव बढ़ता जा रहा था, ध्रुव के लिए यह मुश्किल नहीं था। हालांकि ध्रुव ने यह भी देखा कि जब भी वह किसी पत्थर के मंच पर कदम रखता, तो उसके चारों ओर लगी धातु की चेन सक्रिय हो जाती। वहां से वह प्रकाश उत्सर्जित करने लगती और दूर तक फैल जाती। इससे ध्रुव के मन में थोड़ी बेचैनी हुई। ध्रुव बार बार आगे की ओर छलांग लगाता रहा। आखिरकार ध्रुव आखिरी पत्थर के मंच से बस एक कदम दूर था। अगर वह यह कदम उठाता तो वह उस मंच से बस एक कदम ही दूर होता। पसीने से लथपथ ध्रुव के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान उभर आई। हालांकि जब ध्रुव ने आसपास की धातु की जंजीरों को देखा, जो पहले गहरे काले रंग की थीं, तो उसके चेहरे पर फिर से बदसूरती छा गई। ध्रुव ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। यह देखा जा सकता था कि इस समय ध्रुव की ताकत भी उतनी महान नहीं थी जितनी वह चाहता था। टकराना। ध्रुव जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके चेहरे से पसीना लगातार पानी की तरह जमीन पर टपक रहा था। ध्रुव के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं जब वह उस मंच की ओर देख रहा था जो उससे सिर्फ 90 फीट की दूरी पर था। उसके दांत कटकटा रहे थे और वह उन्हें पीस रहा था। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और पास ही बने मंच की ओर देखा। फिर उसने उस विशाल संरचना को देखा जो उसके चारों ओर बनने वाली थी। उसने हिम्मत जुटाई और अचानक अपने हाथों को जमीन पर टिका दिया। उसका शरीर, जो पहले जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था, जोर से खड़ा हो गया। उसकी निगाहें दृढ़ थीं और वह सामने मंच की ओर देख रहा था। मंच काफी ऊंचा होने के कारण ध्रुव देख नहीं पा रहा था कि पत्थर के मंच पर क्या है। हालांकि जब तक वह मंच तक पहुंचता, वह दिव्य रोशनी से ज्यादा दूर नहीं होता। यह सोचते ही ध्रुव की निगाहें और भी दृढ़ हो गईं। मंच की ओर उसकी निगाहें और भी आशा से भर गईं। ध्रुव पत्थर के मंच के विपरीत किनारे की ओर कदम बढ़ाता गया। पास की धातु की जंजीरों पर रोशनी फैलती रही। केवल इसी क्षण ध्रुव को एहसास हुआ कि धातु की जंजीरों के सिरे वास्तव में 6 बर्फ के खंभों से जुड़े हुए थे। इस समय 6 खंभे भी चमकदार और पारभासी प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित कर रहे थे, जो चमकदार धातु की जंजीरों के साथ प्रतिध्वनित हो रही थीं। ध्रुव के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। पत्थर के मंच के किनारे की ओर बढ़ते हुए उसके कदम तेज हो गए। पत्थर के मंच से थोड़ा ऊंचे मंच को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। उसका शरीर एक बार फिर आगे की ओर झुक गया। उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे और एक पल में वह अचानक मंच की ओर दौड़ पड़ा। ध्रुव ने उस मंच की ओर देखा जो उसके और करीब आ रहा था। उसने उस धुंधली रोशनी को देखा जो 6 बर्फ के टुकड़ों से टकराने ही वाली थी। उसका दिल बेहद बेचैन था। वह लगभग पहुंच गया, बस थोड़ा और। अंततः
ध्रुव के दिल में उठी चीख के बाद ध्रुव रोशनी और बर्फ के खंभों के संपर्क में आने से पहले ही मंच पर उतर गया। ध्रुव ने उस रोशनी पर नजर डाली जो बर्फ के टुकड़ों से टकराने ही वाली थी, और उसने अपना सिर घुमाकर मंच के बीचों बीच देखा। हालांकि वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। मंच के बीच में वह दिव्य रोशनी नहीं थी जो वहां होनी चाहिए थी, बल्कि वह एक सीधा छेद था जो नीचे की ओर जाता था। छेद की गोलाई कई फीट थी और उसका रंग पूरी तरह से बर्फीला नीला था। उससे एक हल्की रोशनी निकल रही थी जो छेद के ऊपरी हिस्से को रोशन कर रही थी, जिससे वह चकाचौंध और चकाचौंध कर रहा था। ध्रुव आखिरकार एक अनुभवी व्यक्ति था। कुछ सांसों के लिए स्तब्ध रहने के बाद उसने जमीन पर पैर पटके और छेद की ओर दौड़ा। वह छेद से बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जिस पूरे मंच पर ध्रुव खड़ा था, उसमें अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। एक प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर उठा, जिससे ध्रुव की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। ध्रुव अपने दिल में दहाड़ा। उसका आवेशित शरीर पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। उसके पैर एक बार फिर जमीन पर जोर से धक्के मारने लगे और वह और भी तेजी से प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही ध्रुव प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करने वाला था, ध्रुव के हाव भाव अचानक बदल गए। उसकी हथेली अचानक आगे की ओर उठी और सामने वाले प्रकाश स्तंभ से जोर से टकराना। जहां ध्रुव की हथेली लगी थी, वहां से एक जबरदस्त आवाज निकली। एक जबरदस्त प्रतिक्षेप ने ध्रुव को तब तक झकझोर दिया जब तक उसके शरीर का खून बिना रुके नहीं दौड़ गया। उसका शरीर तभी रुका जब उसे मंच के किनारे पर वापस धकेल दिया गया। इस क्षण ध्रुव को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि क्या हुआ था। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने सामने प्रकाश स्तंभ को देखा। उसके शरीर में मौजूद शक्ति धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। एक क्षण बाद प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे विलीन हो गया और अंदर का दृश्य प्रकट हो गया। ध्रुव ने देखा कि छेद के सामने 6000 फीट लंबे बर्फ के ड्रैगन थे जो उसे घेरे हुए थे। विशाल ड्रैगन धीमी गर्जना छोड़ रहे थे और बर्फीली आभा की लहरें छोड़ रहे थे, जिससे हवा में कुछ बारीक बर्फ के टुकड़े दिखाई देने लगे। हालांकि जैसे ही बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए, उन्हें एक प्रचंड गर्मी ने निगल लिया और कोहरे की लहरों में बदल गए जो ऊपर उठीं और हवा में बिखर गईं। इस बिंदु पर यदि ध्रुव अभी भी यह नहीं पहचान पाता कि यह किस प्रकार की दिव्य रोशनी ने खुद को यह सील कर लिया था, तो यह वास्तव में रोशनीदेव के रूप में ध्रुव की उपाधि को कलंकित कर देगा। जैसे ही ध्रुव ने 6 बर्फीले ड्रैगन देखे, उसे पता चल गया कि इस पहाड़ में किस तरह की दिव्य रोशनी है। इस जगह की दिव्य रोशनी जाहिर तौर पर उन दिव्य रोशनियों में से एक थी जिनसे ध्रुव ने सबसे लंबे समय तक संपर्क किया था। यह वही पहली दिव्य रोशनी भी थी जिसे ध्रुव ने देखा था, सफेद सीध दिव्य रोशनी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर सील की गई दिव्य रोशनी वास्तव में सफेद सीध दिव्य रोशनी होगी। ऐसा लगता है कि अगर मुझे यह सफेद सीध दिव्य रोशनी प्राप्त करनी है, तो मुझे पहले इस चरण से गुजरना होगा। ध्रुव ने 6 बर्फीले ड्रैगन को देखा, सिर हिलाया और आह भरी। उसने तुरंत अपनी देव शक्ति शुरू की और आगामी युद्ध के लिए तैयार हो गया। 6 बर्फीले ड्रैगन को भी पता लग गया था कि ध्रुव युद्ध शुरू करने वाला है। इसलिए उनके विशाल शरीर, जो पहले एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए थे, भी मुड़ने लगे, जिससे भयावह ड्रैगन आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। ध्रुव की ताकत को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि इन 6 बर्फीले ड्रैगन की ताकत शायद शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच गई थी। अगर उनकी तुलना उससे की जाए तो भी वे शायद थोड़े ही कमजोर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस संरचना से संघनित बर्फ ड्रैगन इतना शक्तिशाली होगा। इसमें ड्रैगन कबीले के दबाव का भी अंश है। ऐसा लगता है कि यह संरचना सरल नहीं है। बर्फ के ड्रैगन के शरीर पर
भयावह ड्रैगन की शक्ति का आभास होते ही ध्रुव ने मन ही मन आह भरी। ध्रुव ने 6 विशाल ड्रैगनों को देखा और उसकी आंखों से अचानक एक उग्र युद्ध का भाव फूट पड़ा। उसका शरीर चमक उठा और वह अचानक 6 बर्फ के ड्रैगनों की ओर दौड़ पड़ा। उसकी मुट्ठी समूह का नेतृत्व कर रहे विशाल ड्रैगन पर टूट पड़ी। उस विशाल ड्रैगन ने कमजोरी का कोई लक्षण नहीं दिखाया। जैसे ही ध्रुव की मुट्ठी से उसका विशाल ड्रैगन का पंजा टकराया, वह अचानक मुट्ठी में बंध गया। मुट्ठी टकराई और गुफा में गड़गड़ाहट जैसा विस्फोट हुआ, जिससे पूरी गुफा गड़गड़ा उठी। ध्रुव और विशाल ड्रैगन दोनों एक एक कदम पीछे हटे। विशाल ड्रैगन ने अपना विशाल शरीर घुमाया और एक बार फिर अपने पंजे से ध्रुव की ओर झपटा। ध्रुव जोर से हंसा। उसके मन में एक विचार आया और उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। उसके शरीर से एक राजसी ड्रैगन की शक्ति निकल रही थी। ध्रुव ने आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की। अचानक पहाड़ की गुफा में एक जंगली और घमंडी ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी, यहां तक कि पूरा पहाड़ भी कांपने लगा। सुनहरी रोशनी बिखर गई और ध्रुव का पूरा शरीर बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के शल्कों से ढक गया। हालांकि यह अंत नहीं था। ध्रुव का हाथ अभी भी बार बार सीले बदल रहा था। पहले की मंद सुनहरी रोशनी अचानक एक बार फिर चमक उठी। ध्रुव का शरीर भी बदलने लगा, धीरे धीरे लंबा होता गया। कुछ ही सांसों में ध्रुव 99 फुट ऊंचे सुनहरे दानव में बदल गया। ध्रुव ने अपने सामने उड़ रहे विशाल ड्रैगन को देखा। उसने आगे की ओर एक मुक्का मारा और विशाल ड्रैगन के पंजे से जोर से टकराया। ध्रुव ने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई। विशाल सुनहरी मुट्ठी की ताकत अचानक बढ़ गई। मुक्के ने उसके सामने बर्फ के ड्रैगन को तब तक कुचला जब तक वह पीछे नहीं हट गया। ध्रुव के हाथ की सील एक बार फिर बदल गई। ईश्वर सील तकनीक की एक प्राचीन ईश्वर सील ध्रुव द्वारा छोड़ी गई। उसकी हथेली उस विशाल ड्रैगन के शरीर से टकराई और उसे जोर से उड़ा दिया। ध्रुव का शरीर भी बदलने लगा। वह धीरे धीरे लंबा होता गया। कुछ ही सांसों में ध्रुव 99 फुट ऊंचे सुनहरे विशालकाय में बदल गया। ध्रुव ने उस विशाल ड्रैगन को देखा जो उसके सामने उड़ रहा था। बाकी 5 बर्फ के ड्रैगन उस बर्फ के ड्रैगन को देख रहे थे जिसे पीछे धकेल दिया गया था। उनके मुंह से धीमी गर्जना की लहरें निकल रही थीं। वे ध्रुव को घेरकर उसे घूरने के लिए क्रूर आंखों का इस्तेमाल कर रहे थे, एक तरह का ढीला कपड़ा। हालांकि ध्रुव के हमलों की ताकत काफी तेज थी और उनमें से हर एक निर्दयी था, फिर भी 5 विशाल ड्रैगन कमजोर नहीं थे। वे बस क्रोध के प्रभाव में एक पल के लिए सुस्त पड़ गए। एक पल बाद वे एक बार फिर ध्रुव की ओर बढ़े। ये विशाल ड्रैगन सफेद शीत दिव्य रोशनी से एकत्रित हुए थे। इसके अलावा वे उस दल का आक्रमणकारी तरीका थे। यह देखकर कि वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हमले होने वाले हैं, प्रत्येक विशाल ड्रैगन के शरीर एक सफेद सफेद से जल उठी। उनके मुंह से भी असंख्य रोशनी प्रकाश किरणें निकलीं। वे एक साथ विलीन हो गए और एक मोटे रोशनी प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गए जो ध्रुव की ओर बढ़ा। यह देखकर ध्रुव के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इन विशाल ड्रैगन में से प्रत्येक की शक्ति लगभग उसकी शक्ति के बराबर थी। इस समय इन विशाल ड्रैगन ने अपने हमलों को एक साथ मिला लिया था। उनके हमलों की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। ध्रुव ने रोशनी की किरण को देखा जो उसके करीब आती जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ तब तक आगे बढ़ाए जब तक वे उसकी छाती के बराबर नहीं हो गए। एक मेली है धमाका हुआ और उसकी हथेली से एक तेज रोशनी उठी। उसके दोनों हाथ जोर से आपस में टकराए। ध्रुव के हाथ में रोशनी बढ़ गई और रोशनी ने तुरंत ध्रुव के हाथ को घेर लिया। ध्रुव ने उन 5 विशाल ड्रैगन को देखा जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। उसके शरीर के भीतर की शक्ति उसके हाथ में मौजूद दिव्य रोशनी में बेतहाशा उंडेल दी। उसके हाथ की गति भी तेज होती गई। कुछ सांसों के बाद
ध्रुव का विशाल सुनहरा शरीर अचानक रोशनी की किरण से टकराया। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके बलपूर्वक उस प्रकाश किरण को रोक दिया। उसके हाथ की रोशनी और तेज होती गई। जब ध्रुव अपने घायल शरीर को जोखिम में डालकर 5 विशाल ड्रैगन के सामने पहुंचा, तो उसने अचानक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ध्रुव के हाथ से एक अतुलनीय रूप से सुंदर कमल का फूल निकला और 5 विशाल ड्रैगन की ओर उड़ चला। ध्रुव उन 5 विशाल ड्रैगन को देख रहा था जो तेजी से उनके करीब आ रहे थे। उसी समय ध्रुव के मुंह से बेतहाशा दहाड़ निकली। विनाशकारी शौर्य कमल। फट! एक तेज आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। ध्रुव का विशाल शरीर गुफा की पत्थर की दीवार से टकराया। ध्रुव के चारों ओर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। 5 ड्रैगन भी अपने शरीर पर जख्मों के साथ उड़ गए। बर्फ के ड्रैगन के साथ वे भी पत्थर की दीवार में धंस गए। ध्रुव के विशाल पैर टूटी हुई चट्टान की दीवार पर जोरदार धमाचौकड़ी मचा रहे थे। उसका विशाल शरीर अचानक चट्टान के बीचों बीच बने छेद की ओर उछल पड़ा। ध्रुव का विशाल शरीर भी बाहर उड़ने के बाद अपने मूल स्वरूप में लौट आया। कोई भी देख सकता था कि उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून के निशान लटक रहे थे। उसका सफेद लबादा बेहद मैला था और वह बेहद दयनीय हालत में लग रहा था। हालांकि आगे बढ़ता उसका शरीर अभी भी लोगों को एक तरह का शक्तिशाली एहसास दे रहा था जो ताकत से भरा था। इसने लोगों को एक अदृश्य शक्तिशाली दबाव का एहसास कराया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की हर चीज उसके पैरों तले हो। अचानक हवा में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। 6 बर्फीले ड्रैगन गायब हो गए और उनकी जगह एक विशाल ड्रैगन ने ले ली, जिसने गुफा की जगह का 5वां हिस्सा घेर लिया। ध्रुव का शरीर अभी मंच पर उतरा ही था कि वह तेजी से किनारे की ओर खिसक गया। एक विशाल ड्रैगन की पूंछ अचानक उस जगह से गुजरी जहां ध्रुव अभी था। इससे तेज हवा का एक झोंका आया जिससे ध्रुव के शरीर के कपड़े लहराने लगे। ड्रैगन की पूंछ से आने वाली कड़कती ठंडी हवा ने ध्रुव की त्वचा में चुभने वाले दर्द की लहरें पैदा कर दीं, मानो उसे चाकू से काटा जा रहा हो। ध्रुव का शरीर चमकता रहा। आखिरकार वह मंच के किनारे पर रुक गया। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। बर्फ के ड्रैगन का विशाल शरीर गुफा के द्वार के ऊपर मुड़राता रहा। ध्रुव ने तारीशी देव की मूर्ति पर नजर डाली, जिसका एक कोना एक ही हमले से चकनाचूर हो गया था। उसकी आंखों में एक संदिग्ध भाव उभर आया। हालांकि उसके पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। विशाल ड्रैगन ने एक बार फिर हमला किया। उसका पंजा ध्रुव के सिर की ओर जोर से टकराया। अगर यह पंजा जमीन पर पड़ता तो ध्रुव निश्चित रूप से वहीं मर जाता। ध्रुव ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी दाहिनी हथेली बाहर निकली, साथ ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका बायां हाथ विशाल ड्रैगन के सिर की ओर इशारा कर रहा था। वसंत का तांडव तकनीक वसंत उंगली। विशाल ड्रैगन बस कुछ करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने वह उंगली देखी, उसके दोनों पंजे एक साथ उठे और गुस्से से ध्रुव के हाथों पर टूट पड़े। उसकी विशाल ड्रैगन जैसी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव ने वसंत उंगली तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी मध्यमा उंगली का इस्तेमाल किया था। इस बार इससे बर्फ का ड्रैगन सचमुच गुस्से से भर गया। इस बार ध्रुव और वह दोनों 1000 फीट पीछे हट गए। हालांकि विशाल ड्रैगन ने ध्रुव को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। जैसे ही वह रुका, उसके पूरे शरीर से एक बर्फ सी ठंडी आभा निकली जिससे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हालांकि उस ठंडी आभा के भीतर एक बेहद प्रचंड और जबरदस्त ज्वाला की आभा भी थी।
इससे ऐसा महसूस होता था कि पूरे शरीर का तापमान लगातार अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के बीच बदल रहा है। विशाल ड्रैगन ने अचानक अपने मुंह से प्रकाश की एक किरण निकाली। वह प्रकाश किरण अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली थी। उसने विशाल ड्रैगन को अपनी चपेट में ले लिया और उसे उस प्रकाश किरण का एक हिस्सा बना दिया। जैसे ही वह ध्रुव की ओर बढ़ी, इस हमले की शक्ति आकाश को हिला देने और शून्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था मानो इस हमले में सब कुछ चींटियों और शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। ध्रुव के भाव अत्यंत गंभीर थे। उसकी हथेली के मध्य में दिव्य रोशनी प्रकट हुई। दिव्य रोशनी लगातार उसकी हथेली के मध्य में तेजी से घूमती रही। अंततः उसने रोशनी का एक वलय बना लिया। रोशनी का वलय लगातार घूमता रहा और आकाश और धरती की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करता रहा। रोशनी के वलय के मध्य में एक अंगूठे के आकार का काला धब्बा लगातार फैलता रहा जब तक कि उसने रोशनी के वलय के पूरे केंद्र को ढक नहीं लिया। ध्रुव ने उस शक्ति किरण को देखा जो उसके करीब आती जा रही थी। उसके हाथ में रोशनी का घेरा क्षैतिज रूप से खड़ा था। रोशनी के घेरे के बीच का काला भाग उस शक्ति किरण की ओर लक्षित था। ध्रुव ने हल्के से अपने मुंह से 4 शब्द निकाले। महान नश्वर तकनीक आकाश और धरती के बीच दूर जंगल में एक ऊंची पर्वत चोटी से शक्ति की एक अतुलनीय प्रचंड लहर बह निकली। हजारों मील के दायरे में, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई जानवर, कोई भी जीवित नहीं बचा। पहाड़ी गुफा के भीतर का धुआं और धूल पूरी तरह से छोड़ चुके थे। 2 आकृतियां एक मंच पर आमने सामने खड़ी थीं, जिसे बहुत बड़ा नहीं माना जा रहा था। वे मंच के दोनों सिरों पर खड़ी थीं। सामने खड़ी सफेद आकृति के पीछे एक विशाल ड्रैगन रेंग रहा था। आकाश में व्याप्त धुआं और धूल स्वतः ही उस वृद्ध व्यक्ति के सामने कुछ फीट दूर तक बिखर गई, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति ने एक सादा सफेद लंबा चोगा पहना हुआ था। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसके बर्फीले नीले लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसके चेहरे पर जीवन के उतार चढ़ाव के कुछ निशान थे। एक नज़र में वह एक साधारण वृद्ध व्यक्ति से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था। हालांकि उसके मुंह के कोने पर जो मुस्कान उभरी थी, उससे एक रहस्यमय और अथाह एहसास हुआ। इस समय इस बूढ़े आदमी के मुंह के कोने में एक मुस्कुराहट और असहायता का निशान था, क्योंकि वह उसके सामने ध्रुव के हैरान चेहरे को देख रहा था। ध्रुव ने इस परिचित बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा इस पल एक गहरे आश्चर्य से भर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव के सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विशाल पत्थर की मूर्ति तारीशी देव था। अरे बदमाश, क्या तुम इस बूढ़े आदमी के गुफा निवास को नष्ट करने की योजना बना रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कुछ उपहास था, क्योंकि वह ध्रुव को देखकर बोला था। हालांकि ध्रुव इन शब्दों को सुनकर दंग रह गया। गुफा निवास? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इस दिव्य रोशनी की आत्मा ने खुद को सील नहीं किया था? इसके बजाय यह प्रशिक्षण के लिए एकांतवास में थी। दूसरे शब्दों में, उसने न केवल दूसरे पक्ष के घर को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसने दूसरे पक्ष के एकांतवास को भी परेशान किया था। ध्रुव स्तब्ध रह गया। इस जगह पर घुसने से पहले उसने काफी देर तक संघर्ष किया था। हालांकि अंततः यह जगह वास्तव में दूसरे पक्ष का आश्रय स्थल थी। जब उसने पहले के शक्ति कवच के बारे में सोचा, तो क्या इसका इस्तेमाल कमजोर ताकत वालों को भगाने और रोकने के लिए नहीं किया गया था? यह सोचकर ध्रुव का चेहरा तमतमा गया। इस तरह उसने जो कुछ भी किया था, वह दूसरे पक्ष के आश्रय स्थल में बाधा बन गया था। तो क्या वह दिव्य रोशनी जिसे वह प्राप्त करने वाला था, एक मजाक नहीं बन जाएगी? जैसा कि सभी जानते थे, किसी अभ्यासी को एकांतवास के दौरान परेशान करना एक गंभीर गुनाह था। ऐसा इसलिए था
क्योंकि यदि एकांतवास में व्यक्ति किसी सफलता के चरण में हो और कोई बाहरी व्यक्ति अचानक उस योद्धा की सफलता में बाधा डाल दे, तो यह अपराध जीवन मरण के द्वेष के समान होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार सफलता बाधित हो जाने पर योद्धा के शरीर के भीतर की विकृत और अस्त व्यस्त प्राकृतिक शक्ति को दबाया और परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। यह योद्धा के शरीर में उत्पात मचाती और उसके शक्ति रास्तों को नष्ट कर देती और योद्धा के शरीर के भीतर शक्ति को अनियंत्रित कर देती और विस्फोट का खतरा रहता। यदि ऐसा होता तो योद्धा का भविष्य नष्ट हो जाता और उसकी साधना रुक जाती। इस समय यह स्पष्ट था कि ध्रुव पहले ही दुनिया के नियमों का उल्लंघन कर चुका था। हालांकि अगर उसने उल्लंघन किया था तो ठीक था। हालांकि अपने सामने इस मिलनसार दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति को देखकर ध्रुव ने स्वीकार किया कि यदि वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते तो वह दूसरे पक्ष से एक भी हमला नहीं झेल पाता। ध्रुव की अभिव्यक्ति तेजी से गंभीर हो गई। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के पीछे विशाल ड्रैगन किसी अज्ञात कारण से कुछ बार धीरे से दहाड़ा। जब सादे कपड़े वाले बूढ़े ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और विशाल ड्रैगन को घूर कर देखा। विशाल ड्रैगन ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और अब कोई आवाज नहीं की। हालांकि उसकी विशाल ड्रैगन आंखों से कोई भी महसूस कर सकता था कि वह एक मजाक देख रहा था। इससे ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा। अचानक ध्रुव को कुछ सूझा। उसने अचानक सादे कपड़ों वाले बूढ़े की ओर अपना सिर उठाया। उसने बूढ़े को घूरा और मुंह खोलकर बोला, तुम तो रैंक 10 की गोली हो, है ना? वरना तुम तारीशी देव जैसे क्यों दिखते? तुम्हें तो तारीशी देव द्वारा बनाई गोली होना चाहिए था, है ना? सादे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी जिसने पहले शराब की एक बोतल निकाली थी और पी रहा था, अचानक एक घूंट शराब थूक गया जिसे उसने अभी तक निगला नहीं था। हवा का झोंका आया और वह बूढ़े आदमी के झुर्रियों वाले चेहरे पर आ गिरी। बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर गिरी शराब को नजरअंदाज कर दिया। ध्रुव को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसके पीछे खड़े विशाल ड्रैगन ने अपना ड्रैगन जैसा मुंह खोला और जोर से कांप उठा। वह धरती हिला देने वाली ड्रैगन जैसी दहाड़ निकालने से चूक गया। उसकी विशाल ड्रैगन जैसी आंखें आंसुओं से भरी थीं जिन्हें रोका जा रहा था। ध्रुव को भी लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया है। हालांकि स्थिति को संभालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप उसी जगह खड़ा होकर सादे कपड़ों वाले उस बूढ़े आदमी के जवाब का इंतजार कर सकता था। एक क्षण बाद बूढ़े ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अपने होंठ सिकोड़े और ध्रुव से कहा, छोटे बच्चे, एक देव गोली तुम पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। तुम सचमुच एक बेचारे बच्चे हो जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। ठीक है, मेरे पीछे आओ। यह बूढ़ा तुम्हें खुद बताएगा कि मैं कौन हूं और तुम्हें कुछ जानकारी देगा। वरना इस दुनिया पर तुम्हारी नजर सिर्फ बाहरी क्षेत्र में ही ठीक ठाक है, लेकिन एक बार जब तुम दुनिया के मध्य क्षेत्र में पहुंच जाओगे तो सादे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी बोलते हुए हंसी की लहरें छोड़ रहा था। यह सुनकर ध्रुव के होंठ सिकुड़ते रहे। हालांकि साथ ही वह इस बूढ़े आदमी के बारे में और भी ज्यादा जानने को उत्सुक हो गया। सादे कपड़ों वाला यह बूढ़ा आदमी उसे अच्छी तरह जानता था। ऐसा लग रहा था कि उसके बारे में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो वह नहीं जानता था। ध्रुव सादे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के पीछे उस बड़े हॉल में गया जहां बूढ़ा आदमी पहले भी गया था। ध्रुव ने बड़े हॉल पर भड़कीले सुलेख में लिखे 3 शब्द देखे। शांत अस्थि महल। ध्रुव ने सादे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के पीछे बड़े हॉल में जाने से पहले उस पर एक संक्षिप्त नजर डाली। बड़े हॉल में दाखिल होने के बाद ध्रुव ने पाया कि यह आम चर्चा हॉलों से कुछ अलग नहीं था। बस फर्क इतना था कि पूरे बड़े हॉल में सिर्फ 2 कुर्सियां और एक चटाई थी। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था
कि इनका क्या उपयोग है, इसलिए वह उन्हें अनदेखा कर चला गया। सादे कपड़ों वाले बूढ़े ने ध्रुव को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुर्सियां एक साथ रखी हुई थीं और उनके बीच एक मेज थी। ध्रुव बिना कुछ बोले सीधे कुर्सी पर बैठ गया। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। ध्रुव जानता था कि वह जल्द ही अपने मन के संदेहों का पता लगा लेगा। और ध्रुव के बैठते ही सादे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी भी बैठ गया। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और एक चाय का सेट प्रकट हुआ। उसके साथ भाप सी गर्म धुंध थी जो बड़े हॉल में बिखर गई। इस बूढ़े व्यक्ति का नाम घोरस है। मेरा मूल रूप सफेद सीत दिव्य रोशनी है। यह एक दिव्य रोशनी है जो दुनिया की हर चीज को भस्म कर सकती है। मैंने अतीत में यहां तारीशी देव का अनुसरण किया है और उनके आदेशों के अनुसार यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। घोरस बोलते हुए उसके स्वर में तिरस्कार का भाव था। उसके बूढ़े चेहरे पर अहंकार भरा हुआ था। हालांकि ध्रुव उसके शब्दों में छिपे अर्थ को समझ सकता था। घोरस दरअसल किसी का इंतजार कर रहा था। चूंकि घोरस ने ध्रुव के सामने बात की थी, इसलिए मुमकिन था कि वह किसी का इंतजार कर रहा हो। यह सोचकर ध्रुव का दिल अचानक बेचैन हो गया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुव के मन में एक खास एहसास था। उसे ताकत चाहिए थी, एक बहुत ही जबरदस्त ताकत। यही वजह थी कि ध्रुव बड़े पहाड़ की ओर बढ़ता रहा। घोरस से पूछने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। मुझे लगता है कि आपने जो कुछ कहा उसका मतलब मैं यह समझ सकता हूं कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वह व्यक्ति मैं ही हूं, है ना? घोरस ने सिर हिलाया और आगे कहा, मेरा तुम्हें अपनी ट्रेनिंग की सभी चीजें प्राप्त करने में मदद करना है और इसे महान सफलता के स्तर तक बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करना है। ध्रुव पहले तो सुनने में तल्लीन था, लेकिन अचानक उसे अपनी ट्रेनिंग विधि का पूरा सार सुनाई दिया। यह सुनते ही ध्रुव ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं और वह सामने सादे कपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति को गौर से देखने लगा। ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से सादे कपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति की बातें समझ लीं। व्यक्ति ने जिस ट्रेनिंग विधि की बात की थी, वह स्वाभाविक रूप से वही ट्रेनिंग विधि थी जिसका ध्रुव अभ्यास करता था। फ्लेम मंत्रा। ध्रुव के गले से एक घुटन भरी आवाज निकली जब उसने बड़ी मुश्किल से एक कौर लार निगली। सादे कपड़ों वाले उस बूढ़े को देखते ही उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। उत्तेजना से उसका पूरा शरीर कांप उठा। काफी देर बाद ध्रुव ने अपना मुंह खोला और कुछ कर्कश स्वर में पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि फ्लेम मंत्रा का दूसरा भाग भी है? फ्लेम मंत्रा को और अधिक सशक्त किया जा सकता है। सादे कपड़ों वाले बूढ़े ने ध्रुव की कर्कश आवाज सुनी और समझ गया कि ध्रुव इस समय बेहद उत्साहित है। इसलिए उसने मजाक नहीं किया, बल्कि उसने ध्रुव की ओर सिर हिलाकर सहमति जताई। ध्रुव यह देखकर बहुत उत्साहित हुआ। वह पूछने ही वाला था कि घोरस ने अपना मुंह खोला और फिर से बोला, हालांकि मैं तुम्हें फ्लेम मंत्रा की साधना को उन्नत स्तर तक पहुंचाने में मदद करूंगा, फिर भी तुम्हें पूरी ट्रेनिंग विधि स्वयं ही प्राप्त करनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही मैं ही क्यों न हूं, मेरे पास संपूर्ण फ्लेम मंत्रा का केवल 5वां भाग ही है। बाकी 4 भाग अन्य 4 साथियों के हाथों में हैं। तुम उन्हें प्राप्त कर पाओगे या नहीं, यह सब तुम पर निर्भर करेगा। ध्रुव की आंखें पहले तो घोरस को एक आह भरकर देख रही थीं, लेकिन वाक्य का दूसरा हिस्सा सुनते ही वह पीछे हट गया। घोरस को देखते हुए उसका चेहरा उदास था। घोरस भी उदास और असहाय था। यह वही था जो तारीशी देव ने उस समय किया था। इसका सारा दोष उस पर क्यों मढ़ा गया? हालांकि ध्रुव ने एक क्षण बाद प्रतिक्रिया दी और पूछना जारी रखा, तुमने कहा था कि बाकी 4 हिस्से बाकी 4 लोगों के हाथ में हैं। क्या तुम जानते हो कि वे 4 लोग कौन हैं? तुम उन्हें वापस क्यों नहीं छीन लेते? ध्रुव अभी पूछना ही चाहता था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। घोरस की तरफ देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं।
या शायद तुम उन 4 लोगों के बराबर नहीं हो। उनमें से हर एक तुमसे ज्यादा ताकतवर है। घोरस ध्रुव को ट्रेनिंग विधि के 4 भागों के बारे में बेतुके अंदाजे लगाते हुए सुन रहा था। लेकिन जब उसने अचानक ध्रुव की बातें सुनी तो उसकी आंखें तुरंत उत्तेजित हो गईं। उसने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई और कहा, छोटे, तुम अपने बड़ों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? वे 4 बूढ़े मुझ बूढ़े के बराबर कैसे हो सकते हैं? और तो और, मुझे तो पहले ही एक उत्तराधिकारी मिल चुका है। उनकी तुलना मुझ बूढ़े से कैसे की जा सकती है? उफ! घोरस को अचानक याद आया कि उसने कुछ कहा था। उसने अपना सिर घुमाया और ध्रुव के गहरे और भयावह भाव देखे। घोरस अचानक वहीं स्तब्ध रह गया और कुछ नहीं बोला। जब ध्रुव ने आंखें खोलीं और घोरस को देखा, तभी घोरस ने आह भरी। उफ! छोटे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा कहा है क्योंकि तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, ठीक है। किसी भी हालत में मुझे तुम्हें देर सवेर बताना ही होगा। मैं घोरस है। मैं 5 रोशनी सीलबंद बिंदुओं में से एक शांत अस्थि बिंदु का संरक्षक हूं। उस समय तारीशी देव हम 5 के मूल शरीर थे। उस समय तारीशी देव का जन्म मार्कस पर हुआ था और वे कई दिव्य रोशनियों के साथ विलीन हो गए थे। अंततः वे इस दुनिया के शिखर पर पहुंच गए। जिस दिन वह टूटकर अंदर आया, दुनिया कांप उठी। आसमान से आग की बारिश हुई और सब कुछ भस्म हो गया। यह दुनिया पर आई एक विपत्ति की तरह था। जमीन लगातार कांपती रही। लावा झरने के पानी की तरह आसमान में उछला। यह आग की बारिश के साथ मेल खाता था और आकाश को आग के समुद्र में बदल देता था। दुनिया नरक में बदल जाती थी। जब तारीशी देव ने यह देखा तो उन्होंने दुनिया की जीवन शक्ति को बुलाने के लिए अपनी महान क्षमता का उपयोग किया और दुनिया पर सब कुछ नया रूप दिया। दुनिया में सभी जीवन जीवित रहने में सक्षम थे। 100 साल बाद, मार्कस में सब कुछ चखने के बाद, तारीशी देव इस दुनिया में आना चाहते थे। हालांकि इस दुनिया पर एक रहस्य था जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया था। इसलिए उन्होंने अपनी विरासत को पीछे छोड़ दिया और उस भाग्यशाली व्यक्ति के आने और उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा की। हालांकि उन्हें डर था कि कोई इसे छीन लेगा। इसलिए उन्होंने हम 5 को अपने शरीर से अलग कर दिया और हमें एक उत्तराधिकारी चुनने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी साधना को बिखेर दिया और इस दुनिया से गायब हो गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अब तक सब बोल चुका हूं, है ना? आखिरकार घोरस ने एक लंबी सांस छोड़ी। तभी वह अपने दिल में कुछ बेचैनी के साथ बोला। ध्रुव ने सिर हिलाया। हालांकि उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और भौहें चढ़ाते हुए घोरस से पूछा, चूंकि इस दुनिया पर तारीशी देव गायब हो गए हैं, तो मार्कस पर शक्तिदेव महल के साथ क्या मामला है? ये मत कहो कि तुम किसी जिंदा इंसान को महल छोड़कर नहीं जाने देते। अरे वो तो महल है, इसमें क्या बखेड़ा खड़ा करने वाली बात है? यह सुनकर घोरस की भौहें अनायास ही उठ गईं। वह शांत स्वर में बोला। ध्रुव घोरस को कुछ संदेह भरी नजरों से देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंततः उसने बस इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। हालांकि जब उसने दूर मार्कस गृह पर दिव्य रोशनी चौक को देखा, तो उसका मन अचानक थोड़ा विचलित हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी चीज थी जिससे वह अनभिज्ञ था और जिसने उसे आकर्षित किया था, लेकिन घोरस ने उसे बीच में ही रोक दिया। हालांकि ध्रुव ने फिर भी अपनी चकित अवस्था में एक वाक्य बोल दिया। ऐसा क्यों लगता है कि वह दिव्य रोशनी चौक पहले कहीं देखा गया है? यह सुनकर घोरस की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। बर्फीले नीले हॉल में सफेद वस्त्र पहने 2 आकृतियां एक दूसरे के सामने बैठी थीं। उनमें से एक बुजुर्ग थी और दूसरी जवान। दोनों हाथों में चाय के प्याले लिए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अचानक ध्रुव ने घोरस से पूछा, बुजुर्ग घोरस, चूंकि आपने कहा कि आप शांत अस्थि बिंदु से हैं,
जो 5 रोशनी सीलबंद बिंदुओं में से एक है। मेरा मानना है कि अन्य 4 लोग 5 रोशनी सीलबंद बिंदुओं से होने चाहिए, है ना? दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ध्रुव की यात्रा अभी अधूरी है। अगले एपिसोड में वह सामने आएगा उन रहस्यों से जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो बने रहिए रामजय एस्पायर टॉक्स पर। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनते रहिए इस कहानी को।